तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज करेंगे 6.4 और इससे पहले जो थ्योरम पढ़ी थी हम लोगों ने वो ये पढ़ी थी जो सिमिलर ट्रायंगल्स के अंदर एरिया और साइड्स को कोरिलेट करती है। हमने देखा था कि दो सिमिलर ट्रायंगल्स के एरियाज का रेशियो अगर लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल नंबर 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल नंबर 2, तो ये इक्वल होता है उनके साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के। पहली का साइड अपॉन दूसरी का साइड, उसका होल स्क्वायर कर दीजिए आप। ठीक है, अब इसी भी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे जो हम लोग लगाएंगे। तो देखते हैं हम लोग पहला सवाल 6.4 एक्सरसाइज का, और इसमें बोला गया है लेट ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ आर देयर एरियाज बी रेस्पेक्टिवली 64 सेंटीमीटर 124 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बहुत ही सरल सवाल है। एक ट्रायंगल ले लीजिए आप ए बी सी और दूसरा सिमिलर ट्रायंगल है, निशान पहचानते हैं आप, और दूसरा सिमिलर ट्रायंगल ले लेते हैं हम लोग डी ई एफ, दोनों सिमिलर हैं। आप इसका जो एरिया है ए बी सी का लिख देते हो, एरिया ऑफ ए बी सी ये कितना है बेटा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, और साथ में इसका जो एरिया है एरिया ऑफ डी ई एफ ये कितना है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ई एफ जो है आपका ये ई एफ है 15.4 सेंटीमीटर। तो पूछा है इन्होंने फाइंड बी सी, ये बता दो कितना है। ये तो अब हमारे लिए बहुत आसान है, जो थ्योरम थी बस सीधे सीधे लगा देनी है ना गौरी। तो गौरी एरिया अगर हम लिखें एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ डी ई एफ, तो हम लिख सकते हैं ना ए बी अपॉन डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी ए अपॉन एफ डी का। ये कहाँ से आया? बाय थ्योरम पढ़ी थी हम लोगों ने। अब हम इसका और सेकंड बार इसका और इसका इस्तेमाल करेंगे क्योंकि यही हमारी ज़रूरत पूरे कर रहे हैं। तो ये एरिया लिखा रजनीश यहाँ ए बी सी का कितना है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचे वाला कितना है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये बी सी कितना है हमको मालूम नहीं है, लेकिन हमको ई एफ मालूम है। ई एफ इज 15.4। तो ये वैल्यू पुट कर दी, सेंटीमीटर स्क्वायर तो कट ही जाएगा, 64 अपॉन कुछ कट रहा है क्या, और ये स्क्वायर को ले लो क्या अंडर रूट, तो इसको लिख सकते हो बी सी अपॉन 15.4 अंडर रूट 64 अपॉन, आप ये जानते हैं कितने का 64 होता है 8 का, और 121, तो बी सी कितना हो गया बेटा 8 अपॉन 11 इंटू 15.4, और ये वैल्यू आ जाएगी सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया इसका। ठीक है, इस तरह से बहुत बेसिक था, थोड़ा लंबा ही समझा गए हम। समझ में आई होगी बात, नोट कर लीजिए, अगला कर लेते हैं, मतलब समझ लीजिए इसको। ये इसी की वर्किंग थी जो मैंने किया है अभी आपको समझाते हुए, डायग्राम बनाते हुए। आप इस तरीके से समझ सकते हैं करना कैसे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखा डायगोनल्स ऑफ ए ट्रेपेजियम ए बी सी डी विथ ए बी इज पैरेलल टू डी सी इंटरसेक्ट ईच अदर। हम लोग क्या करते हैं डायग्राम के साथ समझेंगे, ज़्यादा पल्ले पड़ता है। तो डायगोनल्स ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी, ये एक ट्रेपेजियम है ए बी सी डी विथ ए बी इज पैरेलल टू डी सी। ट्रेपेजियम में दो आर्म पैरेलल होनी ही चाहिए और दो नहीं भी होनी चाहिए। ईच अदर एट द पॉइंट ओ, ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? एट द पॉइंट ओ। इफ ए बी इज इक्वल टू 2CD, अगर ए बी की जो वैल्यू है ये कितने के बराबर है 2 डबल है ऊपर वाले के 2CD। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द ट्रायंगल ए ओ बी और सी ओ डी। अभी तो फटाफट फिर से हो गया आपका, कितना सरल। हम ये जानते थे अभी। अच्छा, पहले ये देखना पड़ेगा कि दोनों सिमिलर है कि नहीं, तो ये बात हम लोग करते हैं आपसे बेटा। तो आप ये बताइए ये दोनों ये ट्रायंगल नंबर 1 और ट्रायंगल नंबर 2 सिमिलर है क्या? रुक जाओ, ये बता रहे हैं क्यों सिमिलर है। ये एंगल बराबर है वर्टिकली अपोजिट, ठीक है, और हाँ ये एंगल भी इसके बराबर है। क्यों बराबर है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये पैरेलल लाइंस है ना,
और साथ में ये भी बराबर होगा, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो ट्रिपल ए क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, ये बातें लिखी भी हैं, हमने समझा भी थी, समझ भी पाए होंगे। ट्रायंगल AOB इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए के करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस कौन से? डबल डैश वाला बराबर है इसके, तो पहले लिखेंगे CO और D। ठीक है, अब दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं, तो रेशियो की बात अगर करते हैं, एरिया ऑफ, यही पूछा है ना, AOB अपॉन एरिया ऑफ COD, तो इनकी साइड्स का रेशियो का स्क्वायर। तो इसकी साइड पकड़ लो भाई, तो AOB का हम पकड़ लेते हैं AB, ठीक लिख रहा हूं, और नीचे का COD का लिख लेते हैं CD। अब हमें पता है AB अपॉन CD कितना है, क्योंकि AB इक्वल टू 2CD, तो AB अपॉन CD कितना आ गया? 2/1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये वैल्यू रख दो यहाँ पर, यहाँ वैल्यू रख दी, तो 2/1 और इसका स्क्वायर किया तो क्या आ गया? 4/1, ये आंसर आ गया बस। ठीक है ना। ऐसे एक नंबर में काफ़ी सवाल आते हैं, और इस बार एक नंबर की संख्या बढ़ने वाली है सितंबर के पहले, अभी चेंज हो रहा है, पहले दूसरे हफ्ते में आपको उम्मीद करते हैं बोर्ड सैम्पल पेपर इशू करेगा। बाकी देखते हैं कब आता है, जो गवर्नमेंट का तरीका होगा उस तरीके से होगा, लेकिन संभावना बताई है उन्होंने कि पहले दूसरे हफ्ते तक हम दे देंगे सैम्पल पेपर, तो दे देंगे तो हम लोग ले लेंगे, उसमें क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं हम लोग। नहीं, तीसरे नंबर का क्वेश्चन, इसमें बोला इन फिगर 6.44, वो बाजू वाली फिगर 6.44 है, ABC एंड DBC, AB एंड C ये ट्रायंगल, एंड DBC, DBC ये ट्रायंगल ऑन द सेम बेस BC, इस बेस पे हैं दोनों ट्रायंगल। देखो, एक ट्रायंगल ये पकड़ा है आपने और एक ट्रायंगल ये पकड़ा है, दिख गया बेस सेम। अच्छा, इफ AD इंटरसेक्ट BC at O, show that area of ABC upon DBC is equal to AO upon DO। अब इसमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन है, फिगर हम दिखाते हैं और इसको ध्यान भी रखना होगा आपको। ये इसका कंस्ट्रक्शन है, यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे, नोट कर लो, जो भी समझ में आया कर लो। ठीक है, तो A से आप जान ही रहे हैं, A से O पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया ऐसे BC के ऊपर, इसको बोला L, ये 90 डिग्री, और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया ऐसे M, और ये भी 90 डिग्री। ये कंस्ट्रक्शन है। अब अगली स्लाइड पे क्या है ना, इसका वर्किंग है, तो थोड़ा दिमाग में रखना पड़ेगा LM क्या है, वरना स्लाइड पलट के हम दिखा भी देंगे आपको। इसमें ये कंस्ट्रक्शन था, ड्रॉ AL परपेंडिकुलर टू BC। AL मतलब क्या, आपको ध्यान होगा, ये AL परपेंडिकुलर टू BC, और इसी तरीके से बोल देंगे हम लोग क्या, DM इज परपेंडिकुलर टू BC। कंस्ट्रक्शन हो गया, है ना विकास। इन ट्रायंगल OLA एंड OMD, अब इस ट्रायंगल में आ जाओ, OAL और ODM या OMD क्या लेगा? अच्छा, अभी एनीवे, ये ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में देखिए कुछ खास बातें हैं। ये 90, ये 90, ये वर्टिकली अपोजिट, तो दोनों ट्रायंगल कैसे? सिमिलर। दोनों सिमिलर हो गए। सिमिलर होने का मतलब है तीसरा एंगल भी अपने अपने बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इस सिमिलरिटी का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो अब दोनों ट्रायंगल हो गए सिमिलर, इसको हटाओ। ठीक है, सिमिलर हो गए थे। सिमिलर के बाद हमने क्या हुआ, इसके रेशियो बराबर होंगे साइड्स के, AL अपॉन DM। इधर देखो, ये AL अपॉन DM इज इक्वल टू LO अपॉन MO, लिख सकते हो। ये देखिए, AL अपॉन DM, AO अपॉन DO। ठीक, अब देखिए आगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC, हाफ बेस इनटू हाइट। ABC निकालिए, देखिए ABC में क्या किया, बेस इंटू AL हाइट, इसी तरह इसका बेस इंटू MD या DM हाइट। इस बातों को लिख दिया हमने, देखो BC BC ALM, एग्री कर रहे हो, हाफ हाफ कट गया, BC BC कट गया, AL अपॉन DL आ गया, और AL अपॉन DM हमने पहले ही देखा AO अपॉन DO के बराबर है।
और यही प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। इंपॉर्टेंट क्या था इसमें? कंस्ट्रक्शन। और ये कंस्ट्रक्शन नहीं बनेगा तो परेशानी में डालेगा आपको, बन जाएगा तो ज़्यादा परेशानी नज़र नहीं आती। एक बार सामने भी आ गया सवाल, आएगा तो आप कर भी लेंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं। कोई भी दुविधा हो, परेशानी हो, शक हो, सुबह हो, डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अभी चौथे नंबर का सवाल है, देखिए 4th नंबर का, और इस 4th नंबर में बोला है इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल, दो सिमिलर ट्रायंगल का एरिया इक्वल है, प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। दोनों कॉन्ग्रुएंट है, प्रूफ करना है। ठीक, तो ये दोनों ट्रायंगल हो गए, लेट ए बी सी इज सिमिलर टू पी क्यू आर, ऊपर से दोनों का एरिया बराबर, ये तो गिवन ही है ना। अच्छा गिवन है, चलिए देखते हैं, बहुत ही सरल सवाल है ये। तो एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर 1 हो गया, दोनों सेम है। अब इससे क्या मिला कि इनका जो रेशियो है साइड्स का, समझ में आ रहा साइड किस साइड्स की बात कर रहे हैं? अरे यही मान लो ए बी अपॉन पी क्यू, या बी सी अपॉन क्यू आर, या सी ए अपॉन आर पी, सबका रेशियो का स्क्वायर बराबर होगा। तो बराबर होगा तो किसके बराबर होगा? इसी के बराबर होगा, 1 आ गया। एग्री करते हैं शायद आप? और एग्री करते हैं तो यहां से देखिए, और ये पहले वाला पार्ट ले ले, यानी ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर बराबर 1 है, ये और आखिरी वाला देख लो भाई। तो ये क्या आ गया वैष्णवी? ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर, मतलब ए बी बराबर पी क्यू। ठीक है कि नहीं? और इसी तरीके से बाकी हो गए बी सी अपॉन क्यू आर और सी ए अपॉन पी आर, सारी साइड्स बराबर। अब सारी साइड्स बराबर तो ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी वाला कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल। क्या ये समझ पाए हम? आसान सवाल था, लेकिन ध्यान रखना होगा, ऐसे एक नंबर में टपकेंगे इस बार। ज़्यादा प्रश्न होंगे तो कैसे आएंगे? ऐसे ही तो आएंगे, फिर उसमें आप खोजेंगे पता नहीं कौन सी थ्योरम, कौन सा क्या लग रहा है। हटा दो इसको। किसी को भी दिक्कत हो रही होगी तो बताइएगा। छवि ठीक है? 5वें नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही अति महत्वपूर्ण सवाल। ऐसा फोटो जहां दिख जाए तुरंत उसके ऊपर कब्जा कर लीजिएगा, क्योंकि पसंदीदा रहता है टीचर्स का, खूब देते हैं। तो डी ई एफ आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ए बी। ये डी क्या है? इसका मिड पॉइंट है, ये दोनों इससे बराबर है आपस में, ये आपस में बराबर और ये आपस में बराबर। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ डी एफ, ये अंदर वाला जो है एरिया उसका और बड़े वाले का रेशियो निकालना है। ये एक अति महत्वपूर्ण सवाल है, मैं लिख भी दूं, ये आता रहा है, आता रहेगा, मतलब ये इसको आपको आना ही चाहिए। हर जगह कहीं ना कहीं आपको टकराते हुए मिलेगा, क्योंकि देखने में बड़ा अच्छा लगता है, यही दे दो, देखें दिमाग चल रहा नहीं है, वो सरल। अब सरल है कि नहीं ये देखने का प्रयास करेंगे हम लोग। आगे चलो, देखिए यहां पे आ गए, मिड पॉइंट था तो डी एफ इजिकल टू हाफ बी सी। ये डी एफ क्या था? ये देखो, ये डी एफ इजिकल टू हाफ बी सी। इसी तरीके से ये इसका आधा। ऐसा क्यों रजनीश? क्योंकि मिड पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करेंगे मिड पॉइंट थ्योरम से। हाँ, मिड पॉइंट थ्योरम से। मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलती थी कि किसी ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स को अगर ज्वाइन कर दिया जाए, बना भी दे फोटो। हाँ, बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर बात। अगर ए बी सी एक ट्रायंगल है, इनके मिड पॉइंट, ए बी का मिड पॉइंट एम और ए सी का मिड पॉइंट एन, इनके मिड पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन कर दो तो इसके ये पैरेलल भी होता है और आधा भी होता है। ये थी मिड पॉइंट थ्योरम, 9 में पढ़ी थी क्या? बहुत अच्छी बात, ठीक है ना। तो उसी बेसिस पर इस डीएफ को आप पैरेलल टू बीसी लिख सकते हैं और साथ में डीएफ को लिख सकते हैं हाफ ऑफ बीसी। क्या आप एग्री करते हैं? इसी तरीके से इस वाले को इसका आधा लिख सकते हैं और इस वाले को इसका आधा लिख सकते हैं। अब इन्होंने कहा पैरेललोग्राम बन जाएगा, तो पैरेललोग्राम क्यों बन जाएगा बता सकते हैं आप? क्यों? एक मिनट। हाँ, ये
ठीक कह रहे हैं आप कि यहाँ पर ये जो DF है ये BC का आधा है ना, और BC का ये पोर्शन भी आधा है, तो ये आपस में इक्वल और पैरेलल। तो अगर किसी कोऑर्डिनेटर, ये कोऑर्डिनेटर ले लो, ये DBEF, इस कोऑर्डिनेटर में आमने सामने की साइड्स इक्वल हैं और पैरेलल हैं, तो ये कैसा हो गया? पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम हो गया ये, तो फिर क्या हो गया? इसके डायगोनल इन दोनों को सेम एरिया में डिवाइड कर देंगे। जानते हैं क्या हम? पैरेललोग्राम के डायगोनल सेम एरिया में डिवाइड करते हैं, पढ़ा था 9th क्लास में। तो ये दोनों एरिया बराबर हो गया। इसी तरीके से इसका और इसका एरिया बराबर हो गया। अरे ये नहीं बन गया ऐसे? और इसी तरह सिमिलरली इसका और इसका एरिया बराबर हो गया। हुआ कि नहीं? तो अगर हम सोचने की कृपा करें कि DEF अगर एरिया ले लें ABC, तो अगर इसका एरिया 1 है तो इसका एरिया कितना है? 4। इसके अंदर 4 पार्ट नहीं है, 1 2 3 4, चारों बराबर। तो क्या ये ठीक नहीं है? अरे बिल्कुल ठीक है भाई। एग्री कर रहे हो नहीं कर रहे? कर रहे। ठीक है। अब इन्होंने पूछा क्या है? अरे यही तो पूछा था लग रहा है। हो गया ये तो। उल्टा पूछा है? नहीं उल्टा नहीं, यही पूछा। ठीक है, हो गया, प्रूव्ड। क्या आप समझ पाए हो कि हवा में चला गया है? चला गया हवा में, नहीं है ना? आया? झूठ बोल रही। अच्छा तो समझो, देखो ठीक है, तो बराबर है, नहीं आगे चलता है। ध्यान से समझ लीजिए, दिमाग लड़ाइएगा, सो मत जाइएगा। शिवेंद्र मेरे साथ हो? कहाँ गए हो? ये इसकी वर्किंग है, और जैसा उन्होंने अभी प्रूव किया था वही चीज़ प्रूव करके लाए हैं, वही आपको समझाई थी, वही यहाँ पे आ गई। ठीक है। हम उन्होंने एसएस करके ना करते हुए उसको पैरेललोग्राम से किया था, वो ज़्यादा आसान लगता है पैरेललोग्राम वाला मेथड। समझ पाए होंगे? छठे क्वेश्चन पे आ जाते हैं, और ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका फिगर भी ले लेते हैं साथ में थोड़ा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। बोलता है प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स। शिवेंद्र दोनों कैसे ट्रायंगल है? कॉन्ग्रुएंट है ना? हाँ सिमिलर है। सिमिलर कॉन्ग्रुएंसी सेम तो होती है? अच्छा अलग होती है। तो प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियंस। ये इसकी मीडियन है। मीडियन क्या होती है बेटा? गौरी चुप रहना बाकी। हाँ, जो डिवाइड करे, जो ट्रायंगल को डिवाइड करे वो मीडियन। हाँ हाँ, बेस भी नहीं, जिस वर्टेक्स से गिरा रहे उसके सामने वाली साइड को, इधर भी हो सकती है मीडियन। तो बेस ही नहीं है, जिस वर्टेक्स से गिरा रहे हैं उसके अपोजिट साइड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। अगर ये ए से ड्रॉप किया है AD और ये दोनों इक्वल हैं तो AD इज द मीडियन। इसी तरीके से P से M ड्रॉप किया है तो PM इज द मीडियन। तो इसका बोलना क्या है? प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स। जो प्रूव करना है, इनका जो रेशियो है एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियोज मीडियंस के AD अपॉन स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियंस। ये ठीक है, ये प्रूफ करना आपने को, तो करते हैं प्रूफ। अभी दोनों मीडियंस हो गई, अब AD से मीडियन वगैरह वगैरह जान ही रहे, मिड पॉइंट ऑफ QR। अब आगे की बात करते हैं। अब जो ट्रायंगल था उसमें देखिए एंगल थे बराबर, सिमिलर है तो सारे एंगल बराबर होंगे। साथ में साइड्स का रेशियो भी प्रोपोर्शनेट है, AB अपॉन PQ और BC अपॉन, तो हाफ लिख दें। तो इनका कहना है, ये बड़ा सुंदर बात कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR। ऐसा क्यों लिख पाए हम लोग सिद्धि? क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। अब BC को लिख सकते हो हम लोग 2BD, क्योंकि D इज द मिड पॉइंट, तो BD को 2BD लिख सकते हैं BC को। इसी तरह इसको लिख सकते हो 2 कैंसिल हो गया, आ गया BD अपॉन QM। तो अब इस ट्रायंगल की चर्चा करते हैं। ट्रायंगल है ABD एंड ट्रायंगल
PQM, ये एंगल इसके बराबर और इसको बनाने वाली साइड्स, एडजेसेंट साइड्स सेम रेशियो में, ये देखो। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए कि नहीं हो गए? एसएस क्राइटेरिया समझ पाए हो? लिख नहीं रहो, समझ में आ रहा है? तो दोनों ट्रायंगल हो गए भाई सिमिलर। कौन सा क्राइटेरिया लगाया है? क्या बात है। और तो इनके साइड्स के रेशियो बराबर हो गए। तो अब इसको बना दो, क्या बन जाएगा? AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन P, ये बन गया। ठीक है। अब कह रहा है कि एरिया ऑफ ABC, तो एरिया ऑफ ABC लेके चलेंगे आप, तो दोनों सिमिलर ट्रायंगल थे, तो यही इन दोनों के एरिया क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हैं AB अपॉन QR का होल स्क्वायर, सॉरी AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर। ये तो दोनों सिमिलर है ना, तो बाय थ्योरम हो गया। अब यहां पर हमने क्या देखा कि AB अपॉन PQ किसके बराबर है? AD अपॉन PM के, तो AD अपॉन PM के, और अपना काम बन गया हैंड पंप। ठीक है, पानी निकल आया। ठीक है, तो ये समझ में आई बात। देखिए छोटी छोटी बातें हैं लेकिन पकड़नी जरूरी है शिवेन, और छोटी छोटी बातें नहीं पकड़ेंगे तो बड़ी तो पकड़ में वैसे ही नहीं आएगी। ठीक, देखो ध्यान से, ये समझ में आता है कि नहीं? दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स थे दिया, इस वजह से ये एंगल बराबर हो गए थे, साइड्स प्रोपोर्शनेट हुए, इसलिए दोनों छोटे ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गए, और उसके बाद उसके रेशियो का इस्तेमाल करके सवाल को कर लिया गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये 6 नंबर का सवाल था, हो गया। ये शायद वही वर्किंग लिए रखी है, कभी कभी हम लोग जो कर रहे हैं अलग हो सकता है, लेकिन समझ में आई ना बात अपने को? ठीक है, आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। ये भी सही सवाल है, इंपॉर्टेंट लगे रहने देते हैं, और इसका डायग्राम भी साथ में रखते हैं समझाने के लिए आपको। ये डायग्राम आपको देखने में थोड़ा भारी लगेगा, लेकिन खुद बहुत हल्का है अंदर से। जैसे हम भारी हैं, अंदर कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं का मतलब पार्ट्स तो ही हैं, बॉडी पार्ट्स, लेकिन जब कुछ दम नहीं है, ये कहने का मतलब। तो कहेंगे ऐसे ही चले हवा। प्रूव दैट द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू द हाफ द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन द दूसरा टाइम। क्या मतलब हुआ? आइए ये बनाओ स्क्वायर, स्क्वायर के एक साइड पर प्रूव दैट द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ ए स्क्वायर। ये साइड पकड़ा, इस पे इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया। ये जितना बड़ा था उतनी बड़ा ये आर्म, उतनी बड़ा ये आर्म, बन गया इक्विलेटरल ट्रायंगल AAA। अब ये बोल रहा है कि इस स्क्वायर के डायगोनल से जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, ये डायगोनल से इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया, उसके लिए क्या रिलेशनशिप है? हाफ द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ, इसका ये आधा होगा। ये प्रूफ करना है आपने। क्या आप समझ पाए हैं? यानी ये क्या बोल रहा है? गौरी नहीं समझ पाई है, तो गौरी ये है एरिया ऑफ APB अपॉन एरिया ऑफ DQB, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? हाफ। तो ये जो एरिया इसका है, इस वाले एरिया का आधा है। और ये तो वैसे ही कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। कैसे कर सकते हैं? ये देखिए, ये अगर ये A है और ये A है, तो पाइथागोरस से AA का निकालोगे तो A√2 आ जाएगा। अब आप लोग में से कई लोग पाइथागोरस ही नहीं लगा पा रहे होंगे। अच्छा, तो ये अच्छा अच्छी बात है, हड़ताल हो गई। रुक जाओ, हड़ताल हो गई। ये लो, ये हो गया DB स्क्वायर, ये तो पाइथागोरस लग गई। तो ये आ गया A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर और ये DB स्क्वायर, तो ये बन गया DB स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर। तो DB इज इक्वल टू A√2। कैसे एग्री हैं? तो A√2 ये डायगोनल आ गया। अब हमको ये याद पहले से है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड अगर A है तो उसका एरिया कितना होता है? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी साइड क्या है? साइड मान लो A है, तो होता है √3/4A स्क्वायर। कि हमने घूंट रखा कच्चा, पता नहीं किस क्लास से। अब चलो, जब से भी घूंट रखा है। अब इस वाले का निकाला, ऊपर वाले का। ये देखो, ये जो प्रूफ करना था, ये लिखा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP
इसका क्या लिख दोगे, √3/4 और साइड क्या है ए स्क्वायर हो गया, और एरिया ऑफ डी क्यू भी, तो √3/4 इसकी साइड कितनी है, a√2 का स्क्वायर, ये ना a√2, देख लो ध्यान से। अंशिका की बात पकड़ में आई, ये बना √3/4 a² इंटू 2, बस डिवाइड कर मारो। अब यहां पे डिवाइड कर दिया, दिख रहा अपने आप ही, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DQB इज इक्वल टू √3/4 a² अपॉन √3/4 a² इंटू 2, सब एक जैसा कट गया, केवल 1/2 बचा और हैंस प्रूव हो गया हैंड पंप। ये इसमें वर्किंग उसी के उससे की गई, सिमिलर ट्रायंगल के तरीके से, और क्योंकि चैप्टर है, अदरवाइज आप सीधे डायरेक्टली उससे भी कर सकते थे जो उन्होंने लगाया है। और एरिया में सिमिलर ट्रायंगल आप देख ही पा रहे हैं। सिमिलर क्यों दोनों सिमिलर ट्रायंगल है अभिषेक, क्योंकि दोनों इक्विलैटरल ट्रायंगल हैं, और इक्विलैटरल ट्रायंगल के एक एंगल का वैल्यू 60 डिग्री होता है, तो दोनों हो गए सिमिलर ट्रायंगल और रेशियो लगा दिया आप, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 8 है, MCQ नज़र आता है। तो ABC एंड BDE आर 2 इक्विलैटरल ट्रायंगल सच दैट, बना लेते हैं तो समझने में आसानी होगी। तो ये बन गया साहब ABC, और ऐसे ही बना बेटा, क्या है दूसरा, उसी में बनेगा, अच्छा तो सही कह रहे हैं। ये DE है कहाँ, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, और क्या है, तो BD और E किधर है, ABC इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, तो ये हमें लगता है ऐसे ही बन पाएगा, यस सर, है ना। तो ये BD बन गया, और इसको बोल दो F, ये बराबर है ऐसे, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल ABC पूरा वाला और BDE, इनका रेशियो की कहानी क्या होगी। तो हम जान रहे हैं कि ये जो इसका हाफ है ना, तो BD अपॉन BC की वैल्यू कितनी आने वाली है, हाफ, ये तो आधा है ना इसका, और दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं। सिमिलर ट्रायंगल क्यों है मयंक जी, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स हैं, तो 60-60 है, तो ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, सब 60, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल हैं। तो एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ EBD लिख दूं, बराबर होना चाहिए किसके, साइड्स के, यानी BD अपॉन BC का, हाँ शायद ये सही कह रहे हैं, बड़ा ट्रायंगल ऊपर था तो इसको लिख दो BC और BC अपॉन BD। अब यहाँ पे BC उल्टा लिखा है, ये देखिए इसको अरे आप लिख देंगे BC अपॉन BD, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2:1, तो यहाँ 2:1 रखेंगे तो वैल्यू क्या बनेगी, तो 4:1 वाला ऑप्शन ही सही होगा, या ऑप्शन नंबर C करेक्ट होना चाहिए। क्या आप समझ पाए? ऐसे एक नंबर के सवाल एग्जामिनेशन में इस बार आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि संख्या बढ़ाई गई है। फाइनल ड्राफ्ट आप जल्दी ही आपके सामने 1 महीने बाद होगा, गवर्नमेंट जब इशू करेगी। साइड्स ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो 4:9। ये एक हमारे 2 ट्रायंगल्स हैं, ABC और दूसरा है, बेटा समझ लें, ऑप्शन तो जो होगा हो ही जाएगा। तो इसके रेशियो क्या है, AB अपॉन DE इसकी वैल्यू, और BC अपॉन EF, या फिर CA अपॉन FD इसकी वैल्यू कितनी है 4:9। एरियाज ऑफ दिस ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो, ये तो बहुत ही सरल लगता है। तो आप एरिया में जब लिखते हैं तो इसके स्क्वायर के लिखते हैं ना, याद होगा आपको, शायद थ्योरम पढ़ी थी। तो ABC अपॉन एरिया ऑफ DEF, तो इसको लिखा हमने AB अपॉन DE का होल स्क्वायर। तो AB अपॉन DE हमको पता है कितना है, 4:9 का स्क्वायर, यानी 16/81, और ये हो गया D। तो इन्होंने कुछ गलत बता दिया था, हाँ तो कुछ और बोला था आपने, अच्छा यही बोला था, तो D ऑप्शन इज करेक्ट।
तो ये डी ऑप्शन आ गया और ये एक्सरसाइज का आखिरी सवाल था।